अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हसन, आपका दोस्त, हांगकांग से बजरिए इस यूट्यूब वीडियो आपसे मुखातिब हूँ। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हांगकांग में आने के लिए जो लोग वीज़ा हासिल नहीं कर सकते या जो गैर कानूनी तरीके से इलीगल वे से हांगकांग आना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या ऑप्शंस हैं, उनके लिए क्या कंडीशंस हैं कि वो आ सकते हैं, और अगर यहाँ आते हैं तो उनका फ्यूचर क्या होगा, और उस हवाले से हम आज बात करेंगे। तो दोस्तों, बात यह है कि हांगकांग दाखिल होने के लिए मस्ट भी आपके पास चाइना का वीज़ा होना चाहिए, क्योंकि चाइना में दाखिल हुए बगैर आप हांगकांग नहीं आ सकेंगे। तो ये बात इलीगल वे की हो रही है, तो आपने चाइना के लिए चाइना का वीज़ा लेना है। एजेंट, कंसल्टेंट जो आपके इलाके में होते हैं, उनके थ्रू आप चाइना का वीज़ा ले लेंगे और आप जनाब चाइना में दाखिल हो जाएंगे। ये याद रखिए, ये विज़िट वीज़ा होता है नॉर्मल 20 to 28 30 डेज़ का चाइना का वीज़ा होता है। आप वहाँ से चाइना दाखिल होगे। चाइना आने के बाद चाइना से हांगकांग आने के लिए दो ही मेन सिटी हैं, गांजो और शेंजन। ये दो ऐसी सिटी हैं कि यहाँ से लोग चाइना से हांगकांग जाते हैं। अब पहले गांजो की बात करते हैं। गांजो से हांगकांग जाने का एक ही रास्ता है, वो है बाई सी, बाई शिप। जो बड़े शिप होते हैं जिनमें सामान होता है तिजारत का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इस तरह की दीगर उसमें जो चीज़ें होती हैं, तो उसमें आपको एजेंट पैसे लेते हैं आपसे। और चाइनीज़ लोग होते हैं वो शिप को चलाते हैं, तो उनको पैसे दे के वो आपको इस शिप में सवार कर देते हैं। तो आप उसमें तकरीबन 4 से 6 घंटे में गांजो से हांगकांग पहुंच जाते हैं। ये तरीका बहुत सेफ होता है। तो गांजो से हांगकांग जाने का सिर्फ एक ही वे है। अब आते हैं दूसरे सिटी, चाइना का दूसरा सिटी शेंजन, जो कि चाइना के बॉर्डर पे है और हांगकांग के साथ जुड़ा हुआ है। अब इस शेंजन से हांगकांग जाने के कम अज़ कम भी 3 से 4 रास्ते हैं। तो एक तो ये वे है आपके पास कि आप वही जैसे वहाँ से शिप से आप गए, कांजू से हांगकांग शिप से आप गए। यहाँ से छोटी फेरी बोट कहते हैं उसे, स्पीड बोट, मोटर बोट होती है। तो उसमें चाइनीज़ जो है वो आपको एक ग्रुप बना लेते हैं तकरीबन 15-20 लोगों का, उनको बोट में बिठा के। तो वो 15 से 20 मिनट ही लगते हैं टोटल। तो वो आपको हांगकांग में दाखिल कर देते हैं। अब याद रखिए कि हांगकांग पुलिस ये बॉर्डर पे होती ज़रूर है, जो खसूसन ये समंदर वाले एरिया में, लेकिन एक यहाँ का कानून ये है कि जब ड्यूटी चेंज होती है तो ये उस वक़्त वहाँ से ट्रैवल करते हैं, बोट को उस वक़्त लेके आते हैं। अच्छा, अब दूसरी बात ये आ गई कि एक तो ये तरीका हो गया शेंजन से हांगकांग जाने का। अब है कि शेंजन से हांगकांग जाने का खुश्की वाला रास्ता जिसमें समंदर नहीं है, तो वो उसमें एक तो बाई रोड है, बाई ब्रिज है, जो कि एक ब्रिज बना हुआ है हांगकांग शेंजन से हांगकांग के दरमियान। इसमें गाड़ियाँ, लोग गाड़ियों से आते जाते हैं, लीगल वे से भी जाते आते हैं। बना हुआ तो ये लीगल लोगों के लिए है, लेकिन इलीगल लोग भी सामान वाली गाड़ियों में चाइना से हांगकांग आ जाते हैं। मोस्टली ये सब्जियों वाली गाड़ियाँ होती हैं, वेजिटेबल्स चाइना से लेके ये हांगकांग आ रहे होते हैं। तो इसमें एजेंट्स पैसे लेके आपको इसमें सवार करा देते हैं। अब फिर बात आ गई जी एक जंगले वाला रास्ता जो प्योरली खुश्की है, वहाँ पे कोई पानी नहीं है। तो वो होता है ऐसा कि इसमें एक बॉर्डर वायर फेंस यानी जंगला बहुत ऊंचा, तकरीबन 13-14 फुट आप कह लें। तो इतनी हाइट का जंगला होता है, उसके ऊपर कांटों वाली तार लगी होती है। तो इसको लोग ऊपर से क्लाइंब करके भी, ऊपर से इसके क्रॉस करके भी दाखिल हो जाते हैं। लेकिन मोस्टली ये होता है कि लोग इसको नीचे बैठ के आराम से कटर से काट के तो इसमें से घुस के, ये दो जंगले होते हैं, एक चाइना की साइड पे जंगला होता है, दूसरा हांगकांग की साइड पे। तो ये दोनों जंगलों के दरमियान 3-4 फुट का फासला होता है, तो दोनों को काट के वो उसमें दाखिल हो जाते हैं। याद रखिए, ऐसी कार्रवाई करते हुए अगर आप पकड़े जाते हैं चाइना की बाउंड्री में, चाइना की हदूद में पकड़े जाते हैं, तो चाइनीज़ पुलिस आपको पकड़ के जेल में ले जाएगी और 15-20 या 1 महीने में आपको डिपोर्ट करके आपकी कंट्री वापस भेज देगी। और दूसरा, अगर आप हांगकांग की हदूद में दाखिल होगे तो अब चाइना वाली पुलिस नहीं पकड़ेगी आपको, अब आपको पकड़ेगी हांगकांग पुलिस। अच्छा दोस्तों, अब आप हांगकांग में दाखिल हो भी गए, आपने काम शुरू कर दिया, आप छुप के काम कर सकते हैं। अगर आपको पुलिस पकड़ लेती है, आप काम कर रहे हैं ऐसे ही छुप के, यानी आपने बॉर्डर क्रॉस कर लिया मगर आपको पुलिस ने नहीं पकड़ा, किसी ने नहीं देखा, आप अपने दोस्तों रिश्तेदारों के पास पहुंच गए, काम पे भी लग गए। अब ये होता है कि किसी भी वक्त पुलिस आपको पकड़ेगी तो आपको पकड़ के इमिग्रेशन के हवाले कर देगी। या अगर आपने बॉर्डर जैसे ही किसी भी वे से क्रॉस किया, क्रॉस करते ही पुलिस ने पकड़ लिया, तो भी आपको इमिग्रेशन के हवाले करेगी। दोनों सूरतों में आप जाएंगे इमिग्रेशन के पास,
वो आपको आपसे आपकी आईडी कार्ड लेंगे, आपका पासपोर्ट लेंगे, आपकी शिनाख्त करेंगे कि आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। फिर वो आपको वहाँ पे 15-20 दिन रखते हैं अपने पास, खाना पीना देते हैं। तो आपको वो एक आईडी कार्ड की सूरत में, यूँ समझ लें एक आपका शनाख्त वाला पेपर होता है, वो आईडी कार्ड से काफ़ी बड़ा होता है, वो आपको देते हैं। तो उस पे आपको रिलीज़ कर देते हैं, रिहा कर देते हैं, आप हांगकांग में रह सकते हैं। दोस्तों अब ये होता है कि उस पे आपको, उस पेपर की वजह से हांगकांग गवर्नमेंट आपको हर महीने खाने के लिए, खाने की मद में खाने पीने के लिए 1200 हांगकांग डॉलर, ये 1200 हांगकांग डॉलर के फूड कूपन्स देती है। जो यहाँ पे स्टोर्स होते हैं, वेलकम स्टोर चेन है, तो उन पे आप जाके वहाँ से ख़रीदारी कर सकते हैं। पैसे आपको नहीं देती, आपको वो कूपन्स देती है। तो उसमें बड़ी टेंशन होती है कि वेलकम पे जो इंडियन पाकिस्तानी हैं उनके मतलब का वो फूड नहीं मिलता, उनके मतलब कि वो आटा, चीनी, दाल वगैरह वो नहीं मिलती, तो वो बड़ी प्रॉब्लम होती है। दूसरा आपको 1700 हांगकांग डॉलर ये भी हांगकांग गवर्नमेंट देती है। वो आपको कैश नहीं देते, बल्कि कहते हैं कि आप रूम कहीं ढूंढ लें, वहाँ का जो लैंडलॉर्ड है, रूम ओनर है, उससे कंट्रैक्ट कर लें, तो हम उसके अकाउंट में हर महीने डाल दिया करेंगे, आपको कैश की फॉर्म में नहीं मिलेंगे। और तीसरा आपको हांगकांग गवर्नमेंट तकरीबन 200 से 300 डॉलर हर महीने देती है, कैश की सूरत में सिर्फ 200 से 300 डॉलर। और याद रखिए, काम करने की कतई इजाज़त नहीं होती इस पेपर पे। इस पेपर पे अगर आप काम करते हुए पकड़े गए तो कम अज़ कम 15 महीने जेल की सज़ा होती है। और ये ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ ज़बानी ज़बानी बात है, ये हकीकत है कि डेली धड़ाधड़ लोग पकड़े जा रहे हैं और उनको सज़ाएं होती हैं। सूरत हाल बहुत ख़राब है। इस पेपर पे अगर आप 20 साल भी यहाँ पे रहते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट्स बनने की कोई सूरत नहीं होती। जबकि अब यूरोप और दीगर कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे आप जाते हैं एज आ असाइलम सीकर, तो आपको वहाँ पे काम करने की भी इजाज़त होती है। काम से पकड़े गए तो आपको सज़ा नहीं होगी, या कुछ अरसे बाद कागज़ बन जाते हैं जैसा कि यूरोप में। तो दोस्तों ये मेरी सिर्फ गुजारिशात थी कि आप तक सूरत हाल यहाँ की जेनवनली पहुँचाने की। तो आप इसको सुने, इस पे गौर करें। अगर कोई चीज़, कोई बात आपकी समझ में ना आई या मज़ीद कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में वो सवाल कर सकते हैं। और ये बात अपने दोस्तों तक पहुंचाइए कि जो हांगकांग आने के लिए जुनून की हद तक उनका शौक़ है, तो उनको पता चलना चाहिए कि यहाँ पे सूरत हाल बहुत ख़राब है, रहने के लिए भी जगह नहीं है, हांगकांग बहुत छोटा है, यहाँ के अपने लोग बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चेकिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, पुलिस बहुत ज़्यादा आपको रोड पे चलते हुए रोक के आपको चेक कर लेती है मुकम्मल तसल्ली के साथ। इनकी खुफिया एजेंसी, सीक्रेट एजेंसीज बहुत ज़्यादा हैं, वो मॉनिटर करते हैं कि आप लोग काम करते हैं नहीं करते, तो फिर इस तरह रिस्क बहुत ज़्यादा है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मज़ीद कोई सवाल हो तो कमेंट्स कीजिएगा और कोशिश कीजिए इस वीडियो को सब्सक्राइब करने की। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश यही होगी कि आप तक ज़्यादा से ज़्यादा यूज़फुल इंफॉर्मेशन मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पे पहुँचाई जा सके।